हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम समास के सभी भेदों को लेकर आया हूँ। समास के मुख्यतः 6 भेद है और 6 भेदों के मैं ट्रिकली अभी बताऊंगा और सभी पर उदाहरण देकर क्लियर करूंगा ताकि किसी भी परीक्षा में आपको कठिनाई ना हो। सबसे पहले आप जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को हम क्या कहेंगे, तो समास कहेंगे। तो हम सभी समास को इसमें लाए हैं। पहला समास क्या है, तो द्विगु समास लाया हूँ। तो आप द्विगु समास कैसे पहचानेंगे? जिस शब्द में अगर पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे संख्यावाचक 2, 3, 4, 5, 6, 10 के जो है बोध हो तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, तो द्विगु समास है। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज, भुज मतलब होता है भुजा, त्रि मतलब तीन, तीन भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। तो तीन आया ना। फिर है पंचवटी यानी 5 बटी, बटी मतलब क्या होता है, वाटिका होता है। तो 5 वाटिका। त्रिफला यानी फल है लेकिन त्रि शब्द आ गया तो यहाँ पे 3 आ गया। इसमें पंच मतलब 5 आ गया, त्रि मतलब 3 आ गया। तो इसे संख्यावाची का जो है संख्यावाचक शब्द आता है वो पहला पद, तो इससे हम समझ जाते हैं कि द्विगु समास है। अगला हमारा समास है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में क्या है, तो इसका सिंपल ट्रिक है कि बीच में जो है योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। योजक चिन्ह हो या विपरीत अर्थ वाला शब्द हो, जैसे माता पिता, और बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। और माता का उल्टा पिता होता है और यहाँ फिर योजक चिन्ह है। तो ये द्वंद्व समास है। इधर का उधर, इधर होता है, इधर का हम कहेंगे विलोम शब्द क्या होगा, तो उधर। पाप का क्या होगा, पुण्य, अब बीच में योजक चिन्ह है, पाप पुण्य। गौरी शंकर, राधा कृष्ण, और क्या है, सीताराम। इस तरह के जो है लोटा डोरी बीच में लगा हुआ रहेगा तो हम जान जाएंगे क्या है, तो यह द्वंद्व समास है। अगला समास की ओर हम बढ़ते हैं। अगला समास हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि शब्द का जो है अर्थ क्या निकलता है, तो तीसरा अर्थ निकलता है। यानी शब्द तो रहता है लेकिन उसका कुछ और अर्थ निकलता है। जैसे नीलकंठ, तो यहाँ नील है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ कौन है, तो नीलकंठ किनका है, तो शंकर भगवान का है, तो इसका अर्थ निकल गया शंकर। अब जानेंगे लंबोदर। लंब है जिनका उदर, यानी लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, जिनका लंबा पेट है अर्थात कौन, तो गणेश जी। तो इसका अर्थ जो है तीसरा निकला गणेश जी। अगला है इसमें कि चंद्रशेखर, यानी चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात ये भी हो जाएंगे कौन, तो महादेव या शंकर जी। तो हम इसका देख रहे हैं कि अर्थ तीसरा निकलता है तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। अगला हमारा है चौथा अव्ययी भाव समास। और इसका जो है सिंपल ट्रिक है कि जो शब्द में प्रति लगा रहे, यथा लगा रहे, आ लगा रहे, वे लगा रहे, हर लगा रहे, अ लगा रहे, यह क्या है, तो यह पहले लगा रहेगा यानी उपसर्ग के रूप में रहेंगे तो हम पहचान लेंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ देखिए दीन के पहले क्या लगा हुआ है, प्रति, तो प्रति क्या है, तो अव्ययी भाव समास है। यहाँ देखिए यथा है तो यथा यहाँ लगा हुआ है, तो यथाशक्ति, यथाशक्ति के पहले यथा लगा है तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। जन्म के पहले क्या लगा है, आ जन्मा, तो यहाँ बोले ना आ लगा रहे, वे लगा रहे, हर लगा रहे, अ लगा रहे, प्रति, यथा, ये सब क्या रहेगा, तो अव्ययी समास रहेगा। वे यानी शक के पहले वे लग गया तो बेशक हो गया, यानी बिना शक का। हर घड़ी यानी हर घड़ी हर समय। अगला है अ लगा है किसके पहले, तो प्रत्यक्ष के पहले अ लगा है। तो समास का मतलब है कि इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक जो है बाद की पद होता है जिसको उत्तर पद भी बोलते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। पांचवा हमारा समास क्या है, पांचवा हमारा समास है कर्मधारय समास। और किसी से तुलना इसमें होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, तो किसी से तुलना होता है। नील गाय, गाय तो है लेकिन कैसा गाय है, तो नीला गाय है, तो हम तुलना नीला से कर दिए, यानी नील गाय है, नीला गाय है, यानी रंग इसको हो गया। इससे मतलब है कि कोई काला गाय होता होगा, कोई उजला गाय होता होगा, कोई नील गाय है, नीला गाय होगा। आगे है पीताम्बर, नहीं पीत जोड़ आम्बर, अंबर हो यानी अंबर मतलब वस्त्र होता है, पीत मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर। परमेश्वर यानी ईश्वर में सबसे परम ईश्वर, ईश्वर है लेकिन परम सबसे उत्तम सबसे बढ़िया, उसको हम परमेश्वर बोलेंगे। तो इससे तुलना का भाव जो है उत्पन्न होता है, उसे कर्मधारय समास बोलते हैं।
अगला हमारा समास है तत्पुरुष समास। ये थोड़ा इसका बड़ा सा विभाग है, तो इसमें हम कारक विभक्ति चिन्ह से हम पहचान लेते हैं कि यह जो है क्या है, तो समास है। लेकिन कौन समास? तो तत्पुरुष समास। तो इसमें कारक विभक्ति आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आदमखोर, आदमखोर यानी आदमी को खाने वाला, आदमी को आ गया ना इसमें, आदमी को खाने वाला है, इसलिए आदमखोर। राजपुत्र यानी राजा के पुत्र, तो के आ गया इसमें ना, के आ गया, ये क्या है? तो कारक है। काम चोर, काम में चोर है, काम में क्या है? चोर, तो काम में चोर, में आ गया ना, तो में क्या है? कारक, में क्या है? कारक। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, में आया ना, में क्या है? तो विभक्ति है, कारक विभक्ति। फिर है कटखोदवा यानी काठ को खोदने वाला, काठ को खोदने वाला को कटखोदवा बोलते हैं। आगे है गौशाला यानी गौ के लिए शाला, शाला मतलब घर, गौ के लिए आया ना, के लिए आ गया, तो ये क्या है? कारक चिन्ह है, इसलिए इसको हम जान जाएंगे तत्पुरुष है। देवालय यानी देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, आलय मतलब होता है घर, देवता के लिए जो है ना घर होता है उसको हम देवालय बोलते हैं। तो देव के आ गया ना, के आ गया, देव के लिए आलय, तो के यहाँ चिन्ह है, कारक चिन्ह है, तो इसलिए ये तत्पुरुष है। गंगा पुत्र यानी गंगा के पुत्र, के जो है कारक चिन्ह है, इसलिए हम तत्पुरुष समास। तो कारक वाले जो कंसेप्ट रहेगा, शब्द को हम तोड़ के देखेंगे और उसमें के, में, के लिए, को, से, द्वारा, ये सब आ जाए तो आप जान जाइएगा कि तत्पुरुष समास है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा समास से संबंधित। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।